उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी दल हर एक सीट पर माथापच्ची करने में लगे हैं और ऐसे में कांग्रेस ने 2 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया। ये बात इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ ही उनके चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव मैदान में हैं। अब कांग्रेस की तरफ से वॉक ओवर दिए जाने के इस फैसले के बाद सियासी रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल सीट से नामांकन कर दिया। कांग्रेस ने 13 जनवरी को ही इस सीट से ज्ञानवती देवी को टिकट दिया था। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने कैंडिडेट वापस ले लिया। पार्टी की तरफ से ज्ञानवती को फोन किया गया और नामांकन नहीं भरने को कहा गया। वहीं इटावा की जसवंत नगर सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारा, जहां से शिवपाल यादव 6वीं बार चुनावी मैदान में है। आखिर कांग्रेस ने सपा को वॉकओवर क्यों दिया? भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन न हुआ हो, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे का साथ जरूर निभा रही हैं। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ अपनी पुरानी परंपरा को बरकरार रखा। समाजवादी पार्टी जहां रायबरेली से कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और अमेठी से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारती थी, अब इसी परंपरा को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाते हुए मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने अपने प्रत्याशी का नामांकन नहीं कराया। वहीं इसी तरह जसवंत नगर विधानसभा सीट से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के सामने भी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इतना ही नहीं, कन्नौज सीट पर भी डिंपल यादव के खिलाफ किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया था। क्या दोनों पार्टियों के बीच कोई समझौता हुआ है या फिर चुनाव के बाद हो सकता है गठबंधन? दरअसल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा था, यदि अखिलेश यादव को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटें कम पड़ती हैं तो कांग्रेस को समर्थन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रियंका गांधी ने कहा था, यदि ऐसी परिस्थितियां आई तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। इसके बावजूद पूछा गया, यदि अखिलेश कुछ सीटों से पीछे रह जाएं तो कांग्रेस उन्हें समर्थन देगी, और इस पर प्रियंका का जवाब था, बशर्ते मेरे युवाओं महिलाओं का एजेंडा लागू हो। अब इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में ये चर्चाएं शुरू हो गईं कि दोनों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से समझौता है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने भी ये साफ कर दिया कि रायबरेली और अमेठी में सपा के उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद कांग्रेस ने ये फैसला लिया, यानी कि समझौता सिर्फ 2 सीटों पर ही है, लेकिन इस समझौते में भी सौदेबाजी नजर आ रही है। दरअसल चर्चा ये भी है कि प्रियंका ने चुनाव लड़ने का मन बनाया और वो रायबरेली या फिर अमेठी की सीट जो ज्यादा सेफ है वहां से चुनाव लड़ सकती हैं। क्या वाकई इस बात पर कोई वजह है कि दोनों पार्टियों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से समझौता है? इसके लिए सबसे पहले हमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के शुरुआती 2 चरणों की 113 सीटों का विश्लेषण समझना होगा। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिले आते हैं। विश्लेषण के हिसाब से जातीय समीकरण देखें तो कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार सपा के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाते दिख रहे हैं। 113 में से 60 सीटों पर कांग्रेस किसी को नुकसान पहुंचाती तो नहीं, लेकिन अपनी ही सियासी समीकरण बैठाती दिख रही है। पिछली बार 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने सपा के साथ चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से जानते हैं इस विश्लेषण के बारे में। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 113 सीटों पर कांग्रेस का रोल। कांग्रेस ने 33 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे, इससे सपा को नुकसान होगा। 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने सपा उम्मीदवार की ही जाति का उम्मीदवार उतारा, इससे भी सपा को नुकसान होगा। 10 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार के सामने उसी जाति के उम्मीदवार को उतारा, इससे भाजपा के उम्मीदवार के वोट कटेंगे। 60 सीटें ऐसी हैं जिसमें कांग्रेस ने भाजपा, सपा और बसपा से अलग जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया। इसमें महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। क्या है कांग्रेस का सियासी गणित? कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 125 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की थी। सबसे ज्यादा 19 टिकट मुसलमानों को दिए, जबकि 18 ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी उतारे। दलित सुरक्षित सीटों में 10 पासी और 15 जाटव समुदाय के उम्मीदवार उतारे। कांग्रेस ने मुरादाबाद मंडल की 19 सीटों में से 10 सीटों में से 8 पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। मुरादाबाद जिले की 6 सीटों में से नगर से रिजवान कुरैशी,
मुरादाबाद देहात से मोहम्मद नदीम को उतारा। संभल की 4 सीटों में से 2 पर संभल से निदा अहमद और असमौली से हाजी मगरूफ आलम को उतारा। अमरोहा की 4 सीटों में से अमरोहा सीट से सलीम खान को प्रत्याशी बनाया। रामपुर की 5 सीटों में शहर से काजिम अली, सवार से हैदर अली को टिकट दिया। चमरोहा से अली यूसुफ को टिकट दिया। छपरौली से यूनिस चौधरी, लोनी सीट से यामीन मलिक को टिकट मिला। अलीगढ़ सीट पर मोहम्मद सलमान इम्तियाज को टिकट दिया। मीरगंज से मोहम्मद इलियास, ददरौली से तनवीर सफदर को टिकट दिया है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव को समर्थन देकर कहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के लिए तो ये दांव नहीं चला। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि रायबरेली से कभी कांग्रेस की विधायक रही अदिति सिंह ने प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ने का जो चैलेंज किया, तो कहीं प्रियंका गांधी ने इस चैलेंज को स्वीकार तो नहीं कर लिया। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।